माता शैलपुत्री की महिमा कथा। कथा का आरंभ। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में नवरात्रि का पहला दिन था। गांव की गलियां दीपों से सजाई गई थीं, घर घर में मां के जयकारे लग रहे थे। मंदिर के आंगन में रंगोली बनाई गई थी, कलश पर नारियल रखा गया था और चारों ओर ढोलनगाड़ों की ध्वनि गूंज रही थी। गांव वाले सब मिलकर मंदिर में इकट्ठे हुए। उसी समय वृद्ध पुजारी जी, जिनका चेहरा तेज से दमक रहा था, आसन पर बैठे और बोले, बेटों और बेटियों, आज मैं तुम्हें नवरात्रि की प्रथम देवी माता शैलपुत्री की कथा सुनाऊंगा। कथा के साथ साथ हम जानेंगे कि उनकी पूजा कैसे की जाती है और कथा सुनने से हमें क्या फल मिलता है। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। सती का व्रत और शैलपुत्री का जन्म। पंडित जी बोले, बहुत समय पहले की बात है। दक्ष प्रजापति की कन्या सती ने भगवान शिव को पति रूप में पाया, लेकिन जब उनके पिता ने यज्ञ में शिव का अपमान किया तो सती यह अपमान सह न सकीं और उन्होंने यज्ञकुंड में कूदकर प्राण त्याग दिए। सती ने मरने से पहले वचन दिया था, मैं पुनः जन्म लेकर शिव को ही अपना पति बनाऊंगी। इस वचन के अनुसार वे पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी। पर्वतराज की पत्नी मेना ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया। पूरे पर्वत क्षेत्र में आनंद की लहर दौड़ गई। देवताओं ने आकर आशीर्वाद दिया। वह दिव्य कन्या ही बाद में शैलपुत्री कहलाईं। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वत की पुत्री। बाल्यकाल और अलौकिक लक्षण। गांव की औरतें आपस में कहने लगीं, पंडित जी, माता के बालपन में क्या हुआ? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, जब यह कन्या बड़ी हुई तो सबने देखा कि इसमें असाधारण गुण हैं। वे फूलों से बातें करती, पशु पक्षियों से खेलती, साधु संतों की सेवा करना उन्हें प्रिय था। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। जब वे मंदिर जाती तो वातावरण अपने आप शांत और पवित्र हो जाता। पर्वतराज और उनकी पत्नी मेना अपनी पुत्री पर गर्व करते। वे कहते, हमारी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं, स्वयं शक्ति का अवतार है। कठोर तपस्या और विवाह। कथा आगे बढ़ाते हुए पुजारी जी बोले, युवावस्था में शैलपुत्री को स्मरण हुआ कि वे पूर्वजन्म में सती थीं और शिव उनके पति थे। तब उन्होंने निश्चय किया कि वे शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त करेंगी। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। पहले वर्षों तक केवल फल खाया, फिर केवल पत्तियों पर जीवित रहीं। अंत में वायु पर भी आश्रित होना छोड़ दिया। उनके तप से पूरी सृष्टि कांप उठी। देवर्षि नारद ने उनकी तपस्या देखी और कहा, देवी, आपकी साधना अद्वितीय है। भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होंगे। वर्षों की तपस्या के बाद शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने माता से कहा, हे देवी, तुम वही सती हो। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। आज से हम पुनः पति पत्नी होंगे। फिर पर्वतराज हिमालय के घर भगवान शिव और माता शैलपुत्री का दिव्य विवाह हुआ। देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों ने मिलकर इस विवाह का उत्सव मनाया। शैलपुत्री का स्वरूप। माता शैलपुत्री का स्वरूप बहुत ही पवित्र और शांत है। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल। वे नंदी पर सवार रहती हैं। उनके नेत्र करुणा से भरे हुए हैं। त्रिशूल दर्शाता है कि वे तीनों गुणों सत्व, रज और तम की स्वामिनी हैं। कमल शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। नंदी धर्म और भक्ति का द्योतक है। यही कारण है कि नवरात्रि के प्रथम दिन इन्हीं की पूजा की जाती है। पूजा विधि कथा शैली में। पंडित जी ने आगे सबको समझाया। अब